अरे मुद्दा तो बहुत कुछ है। हाँ बताइए। बेरोजगारी है। हाँ बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। हाँ, हाँ। और अब और कौन बताया जाए, महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। हाँ। हाँ यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं, सिंचाई के लिए बिजली फ्री करने जा रहे हैं। अच्छा। और 500 रुपए में गैस रहा 1000 में बिक रहा अलग बन गया। हाँ। हाँ, बरसात भर इतना पानी पुल के इधर। अच्छा, गड्ढा हो गया जहाँ पुल गड्ढा। बनवाया। नहीं, वो तो पुल बहुत ऊंचा हो गया। हाँ। अब इसके इधर काला है, लेवल से नहीं है। सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी। अच्छा, आप? सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी का। अच्छा, और आप? सुरेंद्र मोहन मिश्रा। अच्छा, और आप? सुरेंद्र मोहन मिश्रा। आप भी मतलब सभी के साथ हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनको नया चेहरा मिले और हम लोग उनको वोट देंगे। हाँ, राजनीति में थे वो? राजनीति में तो आए हैं शुरू में। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि स्कूल पे बहुत अच्छे ध्यान दिए। हर एक ग्राम सभा में जितने स्कूल हैं, हर एक स्कूल में गए, बच्चे को टिफिन दिए, बच्चों से मिले। अच्छा। और शिक्षा पे पर बहुत जागृत हुए। हर एक आदमी इंसान से मिलते जुलते हैं। 5 साल में मुन्ना विधायक थे, आज तक हमारे ग्राम सभा में कदम नहीं रखा। व्यवस्था की बात कर लीजिए, महाराजगंज से कलेना वाली रोड, लखनीपुर से आप लेके जाइए धानेपुर वाली बाबागंज वाली रोड पे चले जाइए, या लखनीपुर से एटिया थोक वाली रोड के चलिए। पूरे इलाके में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी। बारिश के मौसम में आपको, मुझे लगता है कि पैदल नहीं जा सकते आप, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहीं पे भी गोरखपुर में तार छू ले, पता चल जाएगा उनको। अरे भगवान, मुझे लगता था उसी टाइम तार छू लेते तो शायद आज हम लोगों की ये दशा नहीं होती। उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो हलचल है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही चुनाव आयोग ने डेट सीट तैयार कर दी नेताओं के लिए, अब लोगों के अंदर भी एक माहौल बन चुका है और एक उत्सव सा है कि अब उनकी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। ये सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका होता है वो जनता ही बता सकती है, क्योंकि जनता का जो मूड होता है वही स्वीकार करना पड़ता है, सत्ता में बैठी सरकार हो या विपक्ष में सरकार हो, कोई भी। लेकिन ये तो जनता ही तय करती है कि वो सत्ता में किसको बैठाएगी। ये जनता है जो सबको बताएगी कि हमारे वोट की कीमत क्या होगी, कि सत्ता पर किस तरह से भारी पड़ेगी या फिर विपक्ष सत्ता में आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार वार कर रहा है सत्ता पर और उन मुद्दों को उठाकर लाया जो जनता के हित के लिए थे। और जैसे कहते हैं कि विपक्ष का काम है कि सत्ताधारी सरकार को याद दिलाना कि उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले ये जो महनौन विधानसभा है, 295 महनौन विधानसभा है, और इसमें ये खास लखनीपुर एक ग्राम है, गांव है, ग्राम सभा है। और यहाँ के लोग को जैसे पता चला कि कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं, तो इन लोगों ने खुद इकट्ठा हुए और अपनी जन समस्याओं को बताएंगे कि आखिर सरकार इनकी कितनी सुन रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। चाचा, क्या लगता है कि सरकार आपके लिए फ़ायदा कर रही है? हमारे लिए सरकार तो फायदा कर रही है, लेकिन नहीं, मतलब कर भी रही है और नहीं भी, दोनों चीज़ें कैसे हो गई? कैसे? ऐसा है कि पशु इतना परेशान कर रहे हैं कि खेत चढ़ जाते हैं। अच्छा, आवारा पशुओं से किसान परेशान, ये बहुत बड़ा सवाल है। चाचा, क्या लगता है कि सरकार जो है जिन पैरामीटर पर काम करना था, जैसा सबका साथ सबका विकास की बात कर रही थी, उन पर खरी उतरी है? नहीं, खरी तो उतरी, ध्यान लेन सही की है, लेकिन हम लोग जो है पस से बहुत परेशान, रात दिन एक, यही लिए बहुत दिक्कत है। अच्छा, यह सरकार से बहुत परेशानी है। अच्छा, मतलब जो आप लोगों की जो परेशानी है। जी चाचा, कुछ कह रहे थे, आइए बताइए, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो हमारा हाँ बताओ बताओ बताओ। मोहम्मद बोलो। ऐस मोहम्मद। हाँ, क्या 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 परेशानी है आपको? अरे बस खात है, यही परेशानी है, और तो सब चीज नीक है। हाँ, ऊपर से दिन रात हाँका जाता है, रात दिन परेशान रह जाता है। और योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? जोगी का है, अब जोन के करत है, करते हैं भाई, जोगी वोगी हम तो करते हैं। अच्छा, अब चुनाव आने वाले हैं 2022 में, किसकी सरकार ला रहे हैं? अब जेकर सब दुनिया दे हम लोग देते हैं, उगर कौन है? किसे? सपा। सपा को ला रहे हैं? हाँ। अच्छा, सपा के कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव जी को ला रहे हैं, युवा चेहरा देखना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा,
क्या क्या किन मुद्दों पे ला रहे हैं अखिलेश जी को वापस? वापस हम लोग आराम से रहेंगे। ये पशु जो हैं हाँ। ये सब बंध जाएंगे। अच्छा हाँ, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, हम्म। यहाँ पर और भी लोग। अच्छा, मतलब बीटीसी आप, अरे नहीं यादव जी को क्या, आप भी आइए ना, आगे आइए, सब हैं। यादव जी कहाँ जाएंगे? यादव तो हैं ही सत्ता के, मतलब विपक्ष के साथ हैं। लेकिन आप अपना तो मत रखिए जी समाज यादव कहाँ जाएगा? सब नहीं डालेगा तब भी पछताएगा, डालेगा तब भी तो पछताएगा। हम लोग समाजवादी के हैं सब। अच्छा, समाजवादी। आप उसी को वोट करेंगे। अच्छा, हाँ, तो क्या देख रहे हैं, विकास पर होगा या हिंदुत्व का जो एक नारा था या उस पर वोट बैंक? नहीं विकास पे हम देंगे। विकास पे। हाँ। क्या मुद्दे होंगे आपके? अरे मुद्दा तो बहुत कुछ है। हाँ बताइए। बेरोजगारी है, हाँ बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। हाँ। हाँ, और अब और कौन बताया जाए, महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। हाँ, हाँ जी, यादव जी को जिस तरीके से लगता है तो यादव जी ला रहे हो सत्ता में फिर कैसे? बिल्कुल आ रहे हैं अखिलेश। अच्छा, हाँ, और तो क्या क्या मुद्दे होंगे या जातिवाद को वोट अरे वो कर रहे हैं? 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं, सिंचाई के लिए बिजली फ्री करने जा रहे हैं। और 500 रुपए में गैस राव 1000 में बिक रहा है अच्छा, इनके राज में। सब महंगाई बहुत हो गई है। और क्या इनका देखो, जो कुछ किया वो अखिलेश किया। हाँ 102, 108, 100 नंबर उसी के जाए सब भ्रष्ट कर दिए। कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जब तक उसका राज था चौराहे चौराहे खड़ी रहती थी 100 नंबर। अच्छा। इनका है तो सब भ्रष्ट मामला। अच्छा, एक बहुत बड़ा गहरा सवाल है, विधानसभा आपकी जो है, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं विनय द्विवेदी, मुन्ना भैया, कैसा काम करते हैं? क्या कोई काम नहीं किए। ठीक गड्ढा में इधर चला जाओ, गड्ढा में चला जाओ। सड़क सब वैसे पड़ी है। हाँ, एक पुल बनवा दिया जो पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया, ना इधर से ना चढ़ पाते ना उधर से चढ़ पाते हैं। हाँ, अच्छा, क्या हो गया, क्या हो गया? नदी अलग बन गया। हाँ। हाँ, बरसात भर इतना न पानी पुल के इधर। अच्छा, गड्ढा हो गया जहाँ पुल बनवाया। नहीं, वो तो पुल बहुत ऊंचा हो गया। हाँ। और इसके इधर काला है, लेवल से नहीं है पुल। आगे आइए यार, आप जैसे युवा पीछे रहते हो, आओ आगे आओ, कैमरे पे आइए ना। हाँ, आप बताओ क्या बताना चाह रहे हो? बताना चाहते हैं कि पुल ज्यादा ऊंचा कर दिए। हाँ। अब उसी हिसाब से ढलान भी चाहिए ना। अब साइकिल लेकर आदमी नहीं चढ़ पाता है, मोटरसाइकिल नहीं लेकर चढ़ पाता है, हाँ, तो बैलगाड़ी उस पर कैसे चढ़ेगा? मतलब बैलगाड़ी कैसे चढ़ेगी? ये बड़ा और स्टैंड। का लोड लेके कैसे चढ़ पाएंगे उस पे? अच्छा, कोई बोझा लेकर जा रहा हो ज्यादा, ट्राली से, ट्रक से, बुढ़ा आदमी नहीं चढ़ पाएगा उस पे। मतलब विकास इतना किया कि इतना ऊंचा विकास हो गया कि समझ में ही नहीं आ रहा कि उस पे चढ़े कैसे आदमी। कि जैसे वो एक राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि चढ़ा हूँ बुलंदी को ले जैसे तैसे, अब खुदा भी पूछे बंदे से कि उतरेगा कैसे। तो ये वाला सवाल हो गया। हाँ चाचा, क्या लगता है कौन? अच्छा ये बताइए, किस पार्टी को, किस बिहाफ पे आप वोट करेंगे? हम लोग बहुत पुराने से हाँ ये समाजवादी पार्टी का है, वोट देते हैं। हाँ। और उनके समय से गन्ना वन्ना बहुत बढ़िया और बढ़िया भाव रहता था। और इस टाइम पेट्रोल और डीजल इतनी महंगी है और पैसे के लिए बैंक में वो सब हुआ, उसमें बड़ी परेशानी हुई। हर चीज़ की परेशानी होती हुई। अच्छा, जिस तरीके से लोग सपा बोल रहे हैं और बीजेपी भी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बार समाजवादी पार्टी में अपने मैनोन विधानसभा से किसका चेहरा देख रहे हैं आप? नया चेहरा सुरेंद्र मोहन मिश्रा। नया चेहरा सुरेंद्र मोहन मिश्रा सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी। अच्छा, आप? सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी का। अच्छा, और आप? सुरेंद्र मोहन मिश्रा। अच्छा, और आप? सुरेंद्र मोहन मिश्रा। आप भी मतलब सभी के साथ हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनको नया चेहरा मिले और हम लोग उनको वोट देंगे। हाँ, अच्छा, वो अच्छा आदमी है, आप किसका चेहरा देख रहे हैं? या बस मिश्रा सुलिंदर का हमरे जवार में पूरा मेहनत छाए है, हमनी को वोट होगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब सपा में जो नया चेहरा है वो सुरेंद्र मोहन मिश्रा का है। अरे अच्छा, क्या लगता है कि उन्होंने कि कैसी छवि है उनकी? बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छी छवि। सबसे पहले राजनीति में थे वो। हाँ, राजनीति में तो आए हैं शुरू में। सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि स्कूल पे बहुत अच्छे ध्यान दिए। हर एक ग्राम सभा में जितने स्कूल हैं, हर एक स्कूल में गए, बच्चे को टिफिन दिए, बच्चों से मिले। अच्छा, और शिक्षा पे पर बहुत जागृत हुए। हर एक आदमी इंसान से मिलते जुलते हैं। 5 साल में मुन्ना विधायक थे, आज तक हमारे ग्राम सभा में कदम नहीं रखे। अच्छा, हाँ, उनका हम लोग चेहरा नहीं देखे।
विकास इतना हुआ कि रोड पे ले जाने के लिए तैयार हैं लोग, लेकिन नया चेहरा जैसे कि सपा में खुल के आया, और भी लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या लगता है कि सपा का चेहरा जिस तरीके से आ रहा है निकल के, और एक कैंडिडेट जो नया चेहरा सुरेंद्र मोहन मिश्रा आ रहा है, क्या लगता है कैसी छवि होगी उनकी? सर, सबसे पहले मैं बताऊं कि एक किसी भी विधानसभा में, चाहे जिस भी विधानसभा की बात कर लीजिए, गोंडा के 7 विधानसभाओं में सबसे पिछड़ा जो विधानसभा है वो हमारा मेहनवन है। 2007 में ये विधानसभा अलग हुआ, और उसके बाद फिर 2 बार पूर्व विधायिका जी रह चुके हैं, नंदिता शुक्ला जी। उसके बाद 2012 में बहुत बड़े मैंडेट से जीत कर आए यहाँ के जो मौजूदा विधायक है विनय कुमार द्विवेदी जी। विनय कुमार द्विवेदी की और पूरे जितने भी प्रदेश में भाजपा की सरकार आई इतनी बड़ी बहुमत के साथ, इतनी अपेक्षाएं थी लोगों को सर, इतनी ज़्यादा जोश थी इस सरकार को लाने को लेकर कि शायद हो सकता है कुछ विकास होगा, लेकिन मेहनवन का हाल जस का तस था। आप चाहे महाराजगंज से रोड व्यवस्था की बात कर लीजिए, महाराजगंज से कलेना वाली रोड, लखनीपुर से आप लेके जाइए धानेपुर वाली बाबागंज वाली रोड पे चले जाइए, या लखनीपुर से एटिया थोक वाली रोड के जरिए, पूरे इलाके में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगी। बारिश के मौसम में आपको, मुझे लगता है कि पैदल नहीं जा सकते आप, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो इतना विकास हो गया 5 साल के अंदर अंदर कि लोग पैदल नहीं चल सकते, चलना दुर्भर है जी, पैदल चलना क्या। और आज अगर इनसे काम की बात करी जाए, इतने बड़े मैनिफेस्टो लेकर आए थे, कह रहे थे कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे हम। गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ने की पेमेंट को लेकर बात करी थी, प्रजाति जो बदल दी जाती है इसको कहा गया था कि हम रोक देंगे। यहाँ अब आप ये समझ लीजिए कि अब गन्ने को नहला धुलाकर काजल लगाकर अगर ना ले जाया जाए तो मिल मालिक उसको वापस कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये यहाँ तक नौबत है जी, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते गन्ना यादों के लिए हम अखिलेश के जमाना में यहाँ की हो का नाम ये कोई दूत नहीं अधिकारी बोल सक रहे, और आज हो का नाम चाहे जितना छोल कार्ड लेके जाओ, पाती बांधो तो होगा कहते हैं पैरत बांधो। अच्छा, गन्ने का पेमेंट टाइम से मिल रहा है? हाँ, मिलता है, टाइम से मिल रहा है सर। चुनाव नजदीक आने के नाते इस बार के पेराई सत्र की जल्दी हो रही है, और अगर पिछले चुनाव की बात करी जाए तो बाद कम से कम 6 महीने 7 महीने लटका के दिया गया है। अच्छा, ये हाल था। अच्छा, रेट लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, रेट का कोई पता नहीं है, ये बाद में आपके ऊपर थोप देते हैं। एक मिल होने के नाते एक अधिकार इस तरह से बढ़ा हुआ है, इन पर सरकार का कोई भी पकड़ मजबूती से नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इनके हाथों में कोई दबाव नहीं है। जैसा मनमानी वो करना चाहती है करती है। एक ट्राली के पीछे 10 कुंटल की कटौती की जा रही है। बताइए कि गन्ने की आय या किसानों की आय जो दोगुनी करने की बात करी थी कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, केसीसी लिया जाता है बैंकों से, उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं होता है हमारे किसानों के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई किसान उसको चुका नहीं पाता। वो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उनकी खेती खलिहानी नीलाम होने के कगार पे आ जाती है। ये कंडीशन है, लेकिन गन्ना किसान हमारे बिल्कुल भाई मरे पड़े हैं, एक साथ आने की बात नहीं हो पा रही, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, टुकड़ों में विभाजित हुए हैं। और आपने तो गाजीपुर बॉर्डर का हाल भी देख चुके हैं। अगर हम करते भी हैं तो ये सरकार हमारे साथ क्या करने वाली है। अच्छा, यहाँ पर गोंडा में एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था तो एक व्यक्ति ने इतना इंटरेस्टिंग सवाल मैंने उनसे किया, तो वो कहते हैं छूटते ही कि ये सरकार जो है क्या नाम है मारती भी है और आवाज भी नहीं करने देती, तो ऐसा कुछ है क्या? सर, तमाम ऐसे मुकदमे लिखे जा चुके हैं, मुझे डर है कि कल को 1 घंटे के बाद मेरे नाम भी मुकदमा फर्जी का ना आ जाए। अच्छा। तो इस कंडीशन में बहुत ढेर सारे मामले हो चुके हैं। अच्छा। और हम, मुझे लगता है यहाँ से भी निकल के आ जाएंगे। अच्छा। ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। जैसे पिछले हमारे भाई मध्यनगर से मिले हुए थे, वहाँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। थोड़ी सी आवाज उठाओ आप, मामला आपके साफ हो जाएगा, किनारे हो जाएगा। ये आवाज जो उठाते हैं आप, ये मौजूदा विधायक के खिलाफ उठाते हैं या सरकार के खिलाफ बोलने पर? भैया, मौजूदा विधायक का तो कोई काम ही नहीं था, उनके विषय में मैं बोलूँ क्या? हमारा मेहनवन अनाथ था। अच्छा। सही मायने में अनाथ था। विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो मेहनवन का कोई लीडरशिप था ही नहीं, कोई नेतृत्व था ही नहीं, तो उनके खिलाफ बोलना ना बोलना मुझे नहीं लगता। मैं उनको समझता ही नहीं कि मैं बोलूँ उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनका कोई काम था ही नहीं, तो मैं बोलूँगा क्या? अच्छा। 0 टॉलरेंस प्रणाली पे वो जिंदा थे, तो मैं कैसे कह दूँ उनके खिलाफ कि कौन सा काम उन्होंने किया, कौन सा नहीं किया। आप उनके घर के बगल का रास्ता देख लीजिए। हमारे यहाँ से सर बेरोजगारी की इतनी समस्या है, कोई युवा जो 15 साल 17 साल कंप्लीट करता है, सबसे पहला सपना उसका होता है कि मुंबई, दिल्ली या दूसरे राज्यों में जाके जीवन यापन करे। ये कंडीशन है। क्या मेहनवन में इस प्रकार का नेतृत्व नहीं हो सकता है? क्या मेहनवन में ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि हम यहीं पे अपना काम रोजगार कर लें? व्यापारी भाइयों से पूछिए, खाने के तेल का भाव देखिए कहाँ पहुँच गया। इन्होंने कहा था गाँव-गाँव बस चलाएंगे। गाँव-गाँव बस किस रूट पे चलाएंगे? पहले इनका रास्ता क्लियर होगा तब तो गाँव-गाँव बस चलेगा। इन्होंने कहा था कि हम
शिक्षा को फ्री कर देंगे। आज हमारे हाथों में 5 किलो का अनाज और वो झोला वाला पैकेट जिस पर मोदी जी के दाढ़ी वाला फोटो और योगी जी के दाढ़ी सफाचट वाला फोटो, यही दोनों हम लोगों को देखने को मिलता है। एक बार अखिलेश यादव जी से इन्होंने कहा था कि हमारे गोरखपुर में बिजली ही नहीं आती। अखिलेश यादव जी ने उस समय सीना चौड़ा करके कहा था कि योगी जी कहीं पे भी गोरखपुर में तार छू ले पता चल जाएगा उनको। अरे भगवान, मुझे लगता था उसी टाइम तार छू लेते तो शायद आज हम लोगों की ये दशा नहीं होती। बड़ा अच्छा बोलते हो यार। नहीं सर, बोलने की बात नहीं है, ये कंडीशन थी। अगर उस टाइम छू लेते हो तो समझ में आ जाता। और योगी जी तो ऐसे पुरुष हैं, उनको सिद्ध करना चाहिए। योगेश जी को, इनको अखिलेश जी को फेलियर साबित करना चाहिए था, लेकिन ये तार छुए ही नहीं। और अखिलेश जी का कामकाज वो बाहरी बस केवल पन्नों पे ही, अरे वो क्या गिनाएंगे पन्ने पर। अखिलेश जी के काम को गिनाने के लिए उनका जीवन काल बीत जाएगा। अखिलेश जी के काम खत्म नहीं होंगे। अखिलेश जी ने जितने भी काम किए ये बाहर से केंद्रीय नेतृत्व से लेकर, हाँ योगी जी ने एक काम किया, ये दिल्ली गए और मोदी जी से फीता और कैंची लेकर आए साथ में अपनी टीम के साथ। जहां इनको मौका मिलता है पकड़वा के कहीं भी काट देते हैं। तो फीता काटने वाली ये सरकार है, फीता काटने का ही लगातार काम कर रही है। काम कर रही है तभी तो फीते काट रही है। अरे सर जी, हमारे यहाँ एक महाविद्यालय अखिलेश जी ने दिया था आपको, भवनियापुर रेलवे स्टेशन के बगल में फरियादा कानून गो में मिल जाएगा। उसका उद्घाटन 5 साल पहले हो चुका था, एडमिशन भी हो चुका था। अरे कोई वहाँ भी जाके आप एक बार देख लीजिए, अपनी टीम ले जाकर देख लीजिए। आप वहाँ के जो एडमिशन हुए थे बच्चों के, उसके रसीद देखने को मिल जाएंगे। बाद में उसके हमारे विधायक जी गए फीता काटे, उसके भी फीता काट आ गए एडमिशन के बाद उद्घाटन विद्यालय का। ये कंडीशन है। तो इनके पास फीता और कैंची दिल्ली से आई हुई है, कहीं पे भी लगा के काट सकते हैं। आप अपने न्यूज एजेंसी का भी, अपने चैनल का भी फीता कटवा सकते हैं कभी भी अगर आपको जरूरत है। तो ये सरकार फीता काटने वाली सरकार है, मूर्ख बनाने वाली सरकार है, अपाहिज अपंग करने वाली सरकार है। हम लोगों को 5 किलो चावल, 1 किलो चना, 1 किलो 5 रुपए पैकेट वाला नमक ये दिया जा रहा है। अब इसमें हमारे गाँवों में, सुनिए, हमारे गाँव में सर, हमारे गाँव में एक कहावत है और एक चलन है कि अगर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आलू और 2 मिर्चा अगर रख दी जाए और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो वो दान में आता है। और दान दिया किसको जाता है आप लोग खूब समझते हैं। तो हमारे यहाँ की कंडीशन यही है, हमारी सरकार वही कर रही है। इसमें योगी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि 2 ठोरी आलू और 2 मिर्चा भी डाल दीजिए, आपके मकर संक्रांति का दान दहेज हो जाएगा। तो ये कंडीशन है इस सरकार की। हम लोगों को फ्री की कंडीशन में ला के अपाहिज किया जा रहा है मानसिक रूप से, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रभावी इफेक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस बार एक बार फिर से हमको अखिलेश यादव जी को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके अलावा इस प्रदेश को बचाने का कोई विकल्प नहीं बचा है। और हमारे यहाँ अगर मेहनत की बात करी जाए, भाजपा में आप देख लीजिए शारदाकांत पांडे जी को भेजा गया है इसलिए क्योंकि उनका क्रेज बना रहे, बीजेपी वालों का क्रेज बना रहे। शारदाकांत पांडे जी के अलावा और जो सिटिंग एमएलए हैं उनके अलावा आप बता दीजिए किसी को कि कोई टिकट मांग रहा हो भाजपा से? टिकट ही नहीं मांग रहा है। अच्छा, यहाँ तक नौबत है? यहाँ तक नौबत है सर कि भाजपा से कोई टिकट मांगने वाला कैंडिडेट नहीं है। योगी जी के चेले को भेजा गया है, शारदाकांत पांडे जी को, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं वो, उनको भेजा गया है कि आप जाके टिकट के रेस में आइए, क्रेज पैदा करिए बीजेपी वालों के लिए। नाम नहीं लेना चाहता कोई हमारे यहाँ मेहनवन विधानसभा में। ये कंडीशन बन के रह गई है यहाँ पे। सपा की कंडीशन आप देखिए, जितनी इतनी होड़ लगी है, क्योंकि जानते हैं कि अगर विकास करने वाला कोई पार्टी है तो वो सपा है। सपा के अलावा कोई अतिरिक्त विकल्प हम लोगों के पास नहीं है। और मेहनवन विधानसभा का अगर उद्धार हो सकता है, यहाँ का उदय हो सकता है, फिर से एक नई किरण सूरज की चमक आ सकती है, तो वो सपा कर सकती है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने ठान के रखा है कि मेहनवन में सपा को और प्रदेश में भी सपा की ही सरकार लाने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। ये जो जनता होती है ये दिल से बोलती है, और दिल से जब ही बोलती है जब उनके अंदर दर्द छुपा होता है, और वो दर्द सामने निकल के आता है, कैमरे पे जब ही आता है तभी झलकता है जब जनता को चोट लगी होती है। और वो चोट का दर्द सामने आप लोगों ने सुना, और जो बोला बेबाकी से बताया, वो सिर्फ आप लोगों तक हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों तक सही चीज़ें पहुंचाई जाएं, और जनता का जो मूड है वो जनता खुद तय करे कि वो अपने क्षेत्र में किसे पसंद करती है, किसे नहीं पसंद करती। अगर आप विकास करोगे तो जनता आपको दोबारा बुलाएगी और आपको दोबारा चुनकर सत्ता में बैठाएगी, क्योंकि जनता का काम है आपको चुनना और आपको वोट देना। लेकिन
विकास भी मांगना जनता का ही दायित्व है और जनता का फर्ज है कि वो अपने क्षेत्र के लिए विकास मांगे। और आपको जब सत्ता में भेजा जाता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जनता के लिए विकास करें, शिक्षा दें, महंगाई कम करें, रोजगार का व्यवस्था करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।